जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत 2024-25 में आया हुआ पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंदर आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं A060502T। यहाँ पर आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है और आपका जो है 75 नंबर का पेपर आता है। एनईपी के अंतर्गत आप लोगों के जो पेपर्स है वो 75 नंबर के आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग टाइम वगैरह देख सकते हैं। पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जो है निर्देशों को पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर देख लिए क्या कह रहा है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, यानी कोई भी सेक्शन आप लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उसका जो इंस्ट्रक्शन है यानी कि निर्देश है उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला निर्देश यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी कि अभी आपको प्रश्नों के उत्तर है जो क्रम से देने हैं। अगर किसी प्रश्न के कई भाग हैं तो उनके भी आपको उत्तर जो है क्रम से ही देने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। The candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. तो सबसे पहले आता है खंड आ यानी कि सेक्शन ए, जिसपे हमको लघुत्तरीय प्रश्न मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नोट यहाँ पर देख लिए क्या लिखा हुआ, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। यानी कि सेक्शन ए से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और जो एक प्रश्न है वो कितने अंकों का है, एक प्रश्न जो है वो 5 अंकों का है। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चंस कैरीज 5 मार्क्स। तो इसी में पहले का ए पार्ट यहाँ पर आ जाता है। क्या कह रहा है, प्रशासन एवं लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन एवं लोक प्रशासन का आपको यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है, इसी का बी पार्ट है, लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद इसी में आपका सी पार्ट आ जाता है। तो सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, औपचारिक संगठन व अनौपचारिक संगठन को समझाइए। एक्सप्लेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इसी में आपका डी पार्ट। तो डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। यानी कि मुख्य कार्यपालिका के जितने प्रकार हैं उनका यहाँ पर आपको उल्लेख करना है सिर्फ। ठीक है, 5 नंबर में है तो आपको उल्लेख ही करना है, उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पर वर्णन नहीं करना है। इसके बाद इंग्लिश में देखना चाहे तो एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। इसके बाद इसी में आपका ई पार्ट है, सरकार किस प्रकार से लोक निगमों पर नियंत्रण करती है वो आपको यहाँ पर बताना है। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, हाउ डज द गवर्नमेंट कीप कंट्रोल ओवर द पब्लिक कॉर्पोरेशंस। इसके बाद इसी में आपका एफ पार्ट आ जाता है। तो एफ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बजट से आप क्या समझते हैं, पूरा बजट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट, ठीक है, बजट कैसे आता है, कैसे पारित होता है, पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 5 नंबर में है तो कम से कम आपको जो है आधा पेज का तो आंसर लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद इसी में आपका जी पार्ट आ जाता है। तो जी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, प्रशासनिक कानून का अर्थ समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, यानी कि प्रशासनिक जो कानून है उनका आपको यहाँ पर अर्थ समझाना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका एच पार्ट आ जाता है। तो एच पार्ट देखिए क्या कह रहा है, विकास प्रशासन की व्याख्या कीजिए। क्या है, विकास प्रशासन की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है तो पूरा जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेशन से ही आएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है आप एक बार एग्जाम से पहले तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इसी में आपका आता है आई पार्ट। तो भारतीय प्रशासन की विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारतीय प्रशासन की जो विशेषताएं हैं यहाँ पर कम से कम आपको 5 विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 कम से कम आपको जो है मिनिमम 5 तो विशेषताएं लिखनी ही होगी।
एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आई पार्ट आपका हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड बा। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए में देख लिया, सेक्शन ए में आपके टोटल आई पार्ट तक थे। तो आई पार्ट में देखिए कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का यानी कि 45 नंबर का आपका जो है यहाँ पर सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलते हैं इसके बाद हम लोग सेक्शन बी पर यानी कि खंड बा, जिसमें हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। ठीक है, कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है और उसमें मिलेंगे आपको 15 नंबर। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो इसी में हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए उनके कार्य क्षेत्र एवं प्रकृति की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलोंग विथ इट्स डेफिनेशन। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है 15 नंबर के, तो 15 नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कम से कम 2-2.5 पेज में आंसर जाना चाहिए। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि संगठन के क्या सिद्धांत होते हैं वो बताने हैं और इनका महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स इम्पोर्टेंस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, वित्तीय प्रशासन से आप क्या समझते हैं, अच्छे वित्तीय प्रशासन के तत्वों का वर्णन कीजिए। और इंग्लिश में देखें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट ऑफ ए हेल्दी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इसी में आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, मुख्य कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पर जो टोटल आपको देखिए 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है, जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं और ये आपका जो होता है 15 नंबर का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आता है हमारा खंड सा यानी कि सेक्शन सी, जिसमें हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट भी लिखा हुआ है, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यहाँ पर भी आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और इसके मिलेंगे आपको 15 अंक। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। तो इसी में हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रशासकीय कानून का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट क्रिटिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यानी कि प्रशासकीय कानून का आपको यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारणों पर प्रकाश डालिए। परंपरागत लोक प्रशासन से इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या करना है, elucidate the causes for the emergence of new public administration, specify its difference from the traditional public administration। इसी में आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुशासन तथा उत्तरदायी शासन का अर्थ स्पष्ट, अर्थ प्रमुख विशेषताओं एवं स्थापना के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। अगर इंग्लिश में देखना चाहे, डिस्क्राइब द मीनिंग, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द obstacles in the way of the establishment of good governance। इसी में आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्राचीन काल भारतीय प्रशासन कैसा था, विस्तार से वर्णन कीजिए। हाउ वाज द एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो ये पूरा आपका जो है बीए 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है पॉलिटिकल साइंस का। इसी तरह क्वेश्चंस पेपर आपकी जो है आएगा अगर आप लोग बीए 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप शिक्षाशाला.com से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।